हरे कृष्णा। जय श्री राम। श्री वाल्मीकि रामायण सत्र संख्या 77 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर बालकांड, जिसमें 77 अध्याय हैं, उसमें अध्याय संख्या 66 शिव धनुष का इतिहास, जिसमें करीब 25 से अधिक छंद हैं, आज के सत्र के लिए श्रवण करने जा रहे हैं। पिछले सत्र की बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के क्रम में जनक महाराज के पुरोहित शतानंद मुनि के द्वारा भगवान राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र मुनि के पूर्ववर्ती इतिहास से परिचित कराया गया। किस प्रकार एक राजा राज ऋषि से महर्षि से ब्रह्मर्षि की पदवी तक पहुंचा। वशिष्ठ के संग हुए अहंकार अभिमान के द्वंद ने विश्वामित्र को ब्रह्म ऋषि बनने के स्तर तक प्रेरित किया और इस क्रम की यात्रा में उन्होंने त्रिशंकु, शृणशिव जैसे अनेकानेक आश्रित राजा महाराजाओं मनुष्यों का कल्याण करने के भाव से प्रयास किया। तो आज के सत्र में आरंभ करेंगे शिव धनुष का इतिहास। दो मंगलाचरण की प्रार्थना के उपरांत एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद करते हुए इस क्रम में आगे बढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अध्याय संख्या 66 षट्षष्टितम सर्ग। श्लोक संख्या 1। ततः प्रभाते विमले कृतकर्मा निराधिप विश्वामित्र महात्मानं जुहाव स राघवम। कहते हैं आचार्य, यहाँ पर प्रातः काल होते ही राजा जनक ने आह्निक कर्मानुष्ठान से निश्चिंत होकर दोनों राजकुमारों सहित विश्वामित्र जी को बुला भेजा। तो जहां हम स्मरण करने का प्रयत्न करें, विश्वामित्र को ब्रह्म ऋषि की प्राप्ति होती है। इस कथा को सुनाते हुए शतानंद मुनि ने समापन के क्रम में विश्वामित्र के समक्ष, महाराज जनक के समक्ष, भगवान राम और लक्ष्मण के समक्ष कहा था कि हे मुनि, आपका तप अपरिमित है, आपका बल अप्रमेय है। पितामह ब्रह्मा तथा उमापति के गुणों की भांति आपके गुण नित्य अपरिमित है। और इस प्रकार संबोधित किए जाने पर मुनिवर ने प्रसन्न मन से प्रसन्न पुरुषर्षभ शतानंद और जनक की प्रशंसा की थी। महाराज जनक ने उसके उपरांत निवेदन किया था कि आप प्रभात काल में राम तथा लक्ष्मण के संग मुझे अपना दर्शन प्रदान करें और आज के लिए मुझे जाने की अनुमति प्रदान करें। तब महर्षियों द्वारा सम्मानित राम और लक्ष्मण के साथ धर्मात्मा विश्वामित्र ने भी निज निवास स्थान को प्रस्थान किया था। और इस प्रकार इस क्रम में अगले प्रातः काल की यह कथा है, जिसमें बतला रहे हैं वाल्मीकि मुनि कि राजा जनक ने आह्निक कर्मानुष्ठान, अर्थात यहाँ उल्लेख करते हैं कि वह कर्तव्य जिसके द्वारा प्रतिदिन व्यवहारवत आचरण करने की शास्त्रों में संस्तुति की गई है, उसको परिचर्या को समाप्त करने के उपरांत राजकुमार सहित विश्वामित्र को बुलावा भेजा। तमर्चयित्वा धर्मात्मा शास्त्र दृष्टेन कर्मणा राघवो च महात्मानो तदा वाक्यम उवाच। कहते हैं शास्त्र विधि के अनुसार विश्वामित्र तथा महात्मा राम लक्ष्मण की अर्चना करके अर्घ्य पाद्यादि चरण वंदन करने के उपरांत राजा जनक ने कुछ कहा, कुछ वचन निवेदित किए। क्या कहा? भगवन् स्वागतम तेस्तु किम करोमि तवानघ भगवान आज्ञापयतु मामा अज्ञाप्यो भवता ययम्। कहते हैं, भगवान मैं आपका स्वागत करता हूँ, आपका स्वागत है। कृपया हे निष्पाप अनघ, कुछ सेवा करने के लिए आपके प्रति मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए कुछ आज्ञा प्रदान करें। मैं आपकी आज्ञा का पात्र हूँ, मैं आपका आज्ञा पालक हूँ। एवं मुक्त स धर्मात्मा जनकेन महात्मना प्रत्युवाच मुनिर्वीरम वाक्यम वाक्य विशारद। और इस प्रकार महात्मा जनक द्वारा संबोधित किए जाने पर धर्मात्मा एवं वाक्य विशारद, वाक विद्या में चतुर, वाक विद्या में प्रवीण विश्वामित्र जी ने महाराज जनक से कहा। क्या कहा? पुत्रो दशरथस्येमो क्षत्रियो लोक विश्रुतो
दृष्टु कामो धनुश्रेष्ठ यदेतत्त्वयि तिष्ठति। वाक्य विशारद कहे जा रहे हैं विश्वामित्र यहाँ पर, क्योंकि जब अयोध्या के महाराज दशरथ से भगवान राम और लक्ष्मण को लेने की अनुमति के साथ साथ आज्ञा देने के भाव में आ गए थे विश्वामित्र, तो दशरथ ने कहा था मैं अपना राज्य देता हूं, अपना धन बल देता हूं, अपना समस्त सैन्य बल देता हूं, मैं स्वयं को देता हूं, पर इन किशोर राम और लक्ष्मण को न लेकर जाए। और विश्वामित्र से अपनी अवज्ञा अपमान समझते उससे पूर्व वशिष्ठ ने विश्वामित्र के भाव को समझते हुए कहा, महाराज राम और लक्ष्मण को जाने की आज्ञा दें। विश्वामित्र परम प्रतापी पराक्रमी मुनिवर जब लौटेंगे तब आपके लिए शुभ समाचार के साथ लौटेंगे। और विश्वामित्र यहाँ पर अब परिचय दे रहे हैं भगवान राम और लक्ष्मण का मानवीय भाषा में जनक के समक्ष, ये कहते हुए कि ये दोनों कुमार महाराज दशरथ के पुत्र क्षत्रियों में श्रेष्ठ और लोक में विख्यात श्री रामचंद्र एवं लक्ष्मण हैं। ये आपका वह धनुष देखना चाहते हैं जो आपके यहाँ प्रस्तुत किया गया है इस धनुष यज्ञ में। एतद्दर्शय भद्रं ते कृतकामो नृपात्मजो दर्शनादस्य धनुषो यथेष्टं प्रतियास्यत। आपका मंगल हो, आप उस धनुष का इन्हें दर्शन कराएं। धनुष के दर्शन मात्र से उनकी कामनाएं उनके हृदय की संपूर्ण तुष्टि तक यथेष्ट रूप से पूर्ण हो जाएगी और ये चले जाएंगे। एवमुक्तस्तु जनक प्रत्युवाच महामुनिं श्रूयतामस्य धनुषो यदर्थम यतिष्ठति। इस प्रकार संबोधित किए जाने पर महाराज जनक महामुनि विश्वामित्र को उत्तर देते हैं, कृपया मैं आपको वह प्रयोजन श्रवण कराने का प्रयत्न करता हूं जिसके कारण यह धनुष मेरे गृह में स्थित है। क्यों ये यहाँ पर रखा गया मैं आपको बतलाता हूं। देवरात इति ख्यातो निमेषष्टो महीपति न्यासोऽयं तस्य भगवन् स्ते दत्तो महात्मना। हे भगवान, महाराज निमि के कुल में षष्ठ राजा के रूप में अर्थात छठवीं पीढ़ी में महीपति देवरात नाम के एक प्रसिद्ध राजा हुए हैं। यह धनुष महात्मा शिव द्वारा धरोहर के रूप में संरक्षण करने के लिए महीपति देवरात को प्रदान किया गया था। दक्ष यज्ञ वधे पूर्वम धनुरायम्य वीरवान रुद्रस्तु त्रिदशा नोशात सलीलम इदम अब्रवीत। कहते हैं आगे, पूर्व काल में दक्ष यज्ञ विध्वंस के समय जब महादेव जी ने दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस किया था, क्योंकि उसमें महादेव जी के प्रति दक्ष का आचरण अनुचित था, तब लीला क्रम से शिव जी ने क्रोध में यह धनुष खींचकर देवताओं से वीर रस के युक्त रौद्र वचन में कहा था, यस्मात् भागार्थिन भागान अकल्पयत मे सुरा वरांगाणी महारहाणी धनुषा शातयामिव। कहते हैं महाराज जनक इस धनुष का पूर्वकालिक इतिहास बताते हुए कि महादेव ने उस दक्ष यज्ञ में धनुष खींचकर देवताओं से कहा, हे सुरगण, मैं अपने धनुष से तुम सबके महामूल्यवान वरांग मस्तक को अलग कर दूंगा, क्योंकि तुमने यज्ञ के हवि में मुझे मेरा यथोचित भाग ग्रहण करने से वंचित किया है। ततो विमनसः सर्वे देवा वै मुनिपुंगवा प्रसादयन्ति देवेशं तेषां प्रियो अभवः। कहते हे मुनिपुंगव, तब तीन देवगणों ने विषादग्रस्त रूप से देवगणों ने देवाधिदेव महादेव को संतुष्ट करने का प्रयत्न किया और महादेव उनसे प्रसन्न भी हो गए। अत्यंत संक्षिप्त में ये पूरा यहाँ पर 2 श्लोक में पूरा दक्ष यज्ञ विध्वंस के समय भगवान शिव का व्यवहार और देवताओं का उनके प्रति निवेदित आचरण प्रस्तुत किया गया है। तो महादेव देवाधिदेव जब इस प्रकार के वचन वहां उद्बोधित करते हैं उस यज्ञ में, तब देवता गणों ने भयभीत अपनी वास्तविक स्थिति समझते हुए कि उनका और महादेव का स्तर कितना भिन्न है, महादेव उनसे कितने उच्चतर है, व्यवहार पूर्वक और सम्मान पूर्वक जो यथेष्ट था
वैसा आचरण करके महादेव को प्रसन्न किया। आगे कहते हैं, प्रीति युक्त स सर्वेषां ददौ तेषां महात्मनां तदेतद्देव देवस्य धनुरत्नं महात्मनां न्यासभूतं तदान्यस्तम् अस्माकं पूर्वके विभो अथ मे कृषत क्षेत्रं लांगलादुत्थिता तत। उसके उपरांत प्रीति पूर्वक उन्होंने उन सभी महात्माओं को यह अपना धनुष दे दिया। हे विभो, हे महामुनि, यह उन देवाधिदेव महात्मा शिव का धनुरत्न है, जिसे देवताओं द्वारा हमारे पूर्वज देवरात के संरक्षण में धरोहर के रूप में रखा गया है। कहते हैं यहाँ पर, अथ में कृषत क्षेत्र लांगलादुत्थिता तथा, यह वही धनुष है। समयांतर पर जब मैं यज्ञ क्षेत्र को जोत रहा था, तब यज्ञ के हल के अग्रभाग से, यहाँ आप कथा ला रहे हैं, एक कन्या प्रकट हुई। कहते हैं, क्षेत्र शोधयता लब्ध्वा नाम्ना सीतेति विश्रुता भूतलादुत्थिता सा तु व्यवर्धत ममात्मजा वीरशुल्केति मे कन्या स्थापते मनोईजा भूतलादुत्थितां तां तुम वर्धमानां ममात्मजाम। कहते हैं, यह मैंने घटना बताई आपको शिव धनुष के बारे में। उसके उपरांत एक बार जब मैं याग भूमि को जोत रहा था, तो हल के अग्रभाग से एक कन्या प्रकट हुई। चूंकि वह भूमि शोधन के समय प्राप्त हुई थी, इसलिए वह सीता के नाम से विख्यात हुई है। वह बिना किसी गर्भ के जन्मी है, भूतल से प्रकट हुई है, मेरी आत्मजा बनकर पली बढ़ी है। वह मेरी कन्या जो अब तक मेरी सुरक्षा में स्थित रही है, वह अत्यंत वीर शूल्या अर्थात उस मूल्य वीरता के साथ मेरे ही घर में रहते हुए बड़ी हुई। और उल्लेख करते हैं यहाँ पर, वीर्य शुल्केति मे कन्या स्थापितेयं योनिजा भूतलादुत्थितां तां तु वर्धमाना ममात्मजा वरायामासुरागम्य राजानो मुनिपुंगव तेषां वरयतां कन्यां सर्वेषां प्रतिवीक्षितां वीरशुल्केति भगवन् ददामि सुतामहं ततः सर्वे नृप तय सम्मेत्य मुनिपुंगव। तो हे मुनिपुंगव, यहाँ आकर राजाओं ने भूतल उत्थिता, भू से उत्पन्न हुई, मेरी आत्मजा के रूप में पली बड़ी होने वाली इस सीता के साथ विवाह की जो इच्छा रखी है, उसके परिमाण में, उसके अनुपात में, क्योंकि वह वीर शुल्का, वीरता से, पराक्रम से जीती जा सकती है, प्राप्त की जा सकती है। मैंने अभी तक किसी अन्य को अपनी सुता नहीं दी है, और कन्या का वरण करने आए पृथ्वी के किसी भी राजा को दूंगा भी नहीं। जब मैंने सीता के शौर्य, पराक्रम और वीरता के अनुपात में किसी वर का चुनाव करने का विचार किया, तब मुझे इस शिव धनुष का ध्यान आया। कहते हैं यहाँ पर, मिथिलाम क्षमा कीजिए, उसके ऊपर के श्लोक में हम सभी उसके उपरांत के क्रम में, मिथिलाम अभ्युपागम्य वीर्य जिज्ञासवस्तदा तेषां जिज्ञासमानानां वीर्यं धनुपायतम् न शेको ग्रहणे तस्य धनुषस्तोलनेऽपि वा तेषां वीर्यवतां वीर्यम् अल्पं ज्ञात्वा महामुने। मैंने विचार किया है कि सभी नृपति गण समवेत होकर मिथिला आ सकते हैं। मैं उनके बल की परीक्षा करूंगा इस धनुष के समक्ष, और उसके उपरांत जो भी जिज्ञासु हैं वह यहाँ आकर अपनी शक्ति का प्रमाण देंगे। पर आपकी जानकारी के लिए, यहाँ आए कोई भी राजकुमार ने, कोई भी नृप ने अब तक धनुष को धारण करना तो दूर, मुट्ठी से पकड़कर उसे हिला भी नहीं सके। कहते हैं,
प्रत्याख्याता नृपतय तन्निबोध तपोधन ततः परम कोपेन राजानो मुनिपुंगव अरुण धन्मीथलां सर्वे वीर्य संदेहमागता आत्मानम अवधूतम ते विज्ञाय नृपपुंगव। हे तपोधनी महामुनि, मेरा ऐसा अनुभव रहा इन सभी आने वाले नृपपतियों और राजकुमारों के इस प्रदर्शन से कि धरती पर धनुष पर प्रत्यंचा आरोपित करने हेतु वीरों का बल अल्प हो गया है। नृपतियों द्वारा मुट्ठी पकड़कर इस धनुष को हिलाने तक की इनकी सामर्थ्य नहीं रह गई। और हे मुनि पुंगव, जब मैंने ये उनके समक्ष घोषित किया कि आप में से कोई भी सीता के समवेत समकक्ष नहीं है, तो यह सब अत्यधिक कुपित होकर पराक्रम के विषय में अपने संदेह को मेरे समक्ष सामर्थ्य के रूप में प्रस्तुत करने के लिए मिथिला का विरोध करने लगे। मिथिला के ऊपर आक्रमण करने के लिए उन्होंने मिथिला नगरी को घेर लिया है। कहते हैं, यह जानकर कि मेरे द्वारा उनका तिरस्कार हुआ है, वे सभी मिथिला नगरी को पीड़ित करना चाहते हैं। रोपेण रोषेण महताविष्टा पीडयन् मिथिलां पुरीं ततः संवत्सरे पूर्णे क्षयं यातानि सर्वश सागनानि मुनिश्रेष्ठ ततोऽहं वृषदुःखित ततो देवगणान् सर्वान् तपसाहं प्रसादयम्। तो इस प्रकार महत रोष से भरकर आविष्ट होकर मिथिला वासियों को बड़े बड़े कष्ट देने के लिए इन नृप पुंगव गणों द्वारा, राजाओं द्वारा मिथिला को घेर कर कष्ट दिया जा रहा है। हे मुनि श्रेष्ठ, मैं पिछले 1 वर्ष से इस नगरी के दुर्ग रक्षण हेतु समस्त साधनों का प्रयोग करते हेतु देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहा हूं। मैंने सभी देवता गणों को परम प्रसन्न संतुष्ट करने के लिए अपना समस्त बल और साधन समर्पित कर दिया है, और उसके उपरांत देवता गणों ने मुझे प्रसन्नता पूर्वक वरदान दिया है। क्या दिया है? ददुश्च परमा प्रीताश्चतुरंग बलम सुरा ततो भग्ना नृपतेया हन्यमाना दिशो ययु। कहते हैं, देवताओं ने मुझे चतुरंग बल, चतुरंगिनी सेना, पैदल सेना, घुड़सवार सेना, हाथी और रथों की सेना को प्रदान किया है, और इस पराक्रम से राजा पराजित होकर, हतोत्साहित होकर यहां से भाग गए हैं, पलायन कर गए हैं। अपने अपने अमाल्यों के साथ विभिन्न दिशाओं से जो एकत्र होकर आए थे वह चले गए। अंतिम 2 श्लोक हैं आज के लिए। कहते हैं, अवीर्या वीर्य संदिग्धा समात्या पाप कर्णा तदे तन्मुनि शार्दूल धनु परम भास्वरम राम लक्ष्मण योश्चापि दर्शयिष्यामि सुव्रतम। वीरू और वीरता के इस आडंबर में, इस प्रदर्शन में मुझे वास्तव में इस पृथ्वी पर अब कोई वीर बचा है अथवा नहीं, इसमें अत्यंत संशय है। हे मुनिश्रेष्ठ, यह धनुष जो राम और लक्ष्मण देखने के उत्सुक हैं, वही दिव्य धनुष है। हे सुव्रत, मैं इसे श्री रामचंद्र और लक्ष्मण को भी अवश्य दिखलाऊंगा। यद्यस्य धनुषो राम कुर्याद् रोपणं मुने सुतामयनीजां सतां दद्यां दाशरथेऽहम्। कहते हैं, हे मुने, यदि राम इस धनुष पर प्रत्यंचा आरोपित कर दें तो दाशरथी दशरथ पुत्र को मैं अपनी सुता अयूनिजा, जो भूमि से उत्पन्न हुई है बिना किसी गर्भ में धारण किए हुए, वह उनको ब्याह दूंगा, वह उनको प्रदान कर दूंगा। तो इस प्रकार संक्षिप्त में हम यहाँ पर शिव धनुष के इतिहास के बारे में श्रवण करते हैं। महाराज जनक की यह प्रतिज्ञा कि यदि राम धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दें तो मैं सीता उन्हें सौंप दूंगा, सीता की वह अधिकारी हो जाएंगे। सीता बल के, शौर्य के, पराक्रम से प्राप्त होने वाली कन्या है, कोई यूं ही इसी प्रकार वर्ण कर लेने के लिए नहीं बनी है। तो इस प्रकार यहाँ पर वाल्मीकि मुनि इस प्रसंग का वर्णन करते हैं। अगले अध्याय में हम सभी भगवान श्री राम द्वारा शिव धनुष भंग की अत्यंत पुण्यतम परम सुखदायी कथा को श्रवण करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्री वाल्मीकि रामायण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा, जय श्री राम।